एक चौथाई महिलाओं को शामिल करने से भी इसके सकारात्मक संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो सबसे कम उम्र की 38 साल की मंत्री स्मृति ईरानी है और सबसे बड़ी उम्र की मंत्री 74 साल की नजमा हेपतुल्ला है। यानी कि शुरुआत उम्र के हिसाब से महिला से हो रही है और उम्र के हिसाब से महिला से हो रही है। खत्म होने के अगर सिलसिले की बात की जाए तो अपनी जवाबदेही को साफ तौर पर समझ रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब भीतर दाखिल हुए पीएमओ में, ये भीतर की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दिन की। कामकाज संभालने पहुंच गए हैं। बेसब्री से इंतजार इसलिए भी हो रहा था क्योंकि 8 बजे का समय दिया गया है। अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासित माने जाते हैं, सख्त छवि के नेता हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गांधी की प्रतिमा के सामने, उनकी तस्वीर के सामने उन्होंने फूल अर्पित किए हैं और ये फूल अर्पित करने का सिलसिला हमने कल भी देखा था। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचे थे। ये कुर्सी पे विराजमान देश के मुखिया नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पीएमओ के भीतर की तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी इर्द गिर्द सतर्क, मुस्तैद। ये हस्ताक्षर करते हुए कामकाज शुरू। ये पहला हस्ताक्षर किया है नरेंद्र मोदी ने पीएमओ पहुंचकर, यानी कि जिम्मेदारी संभाल ली है। अब काम का वक्त शुरू हो चुका है जिसका इंतजार देश कर रहा है और खुद नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी है, समय कम है और उम्मीदों का जो दबाव है, जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हैं। अब उन्हें पूरा करना है। पूरा करने का समय अब शुरू हो चुका है। बिना समय गवाए कामकाज में जुट गए हैं नरेंद्र मोदी। तो सेनापति के साथ साथ अब तमाम सेना के दूसरे जवानों पर, यानी कि मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों पर भी काम संभालने की जिम्मेदारी है। अपने सेनापति के साथ कदम ताल करना है। पीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं, पहला हस्ताक्षर भी कर दिया है, यानी कि काम संभाल लिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 9:30 9 बजे पहुंचे हैं। 9 बजने में कुछ मिनट पहले नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे और अब आगे का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त है। 9:30 बजे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात करनी है। फिर एक एक करके तमाम सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करनी है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनीष, फिलहाल किस तरह का माहौल है इस वक्त पीएमओ में, ये आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। काम उन्होंने संभाल लिया है, जिम्मेदारी संभाल ली है, काम शुरू कर दिया है। चार्ज ले चुके हैं, उन्होंने सिग्नेचर किया है। जी जी बिल्कुल ज्योति, देखिए अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्ज ले लिया है और बाहर अगर आप देखें तो बाहर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो उनकी जो सिक्योरिटी है, खास तरीके की एसपी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। खास तरीके की जो BMW 7 सीरीज की जो गाड़ी है उसके थ्रू नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। और इसके पहले अगर आप देखा जाए तो अब तक नरेंद्र मोदी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे, उनकी जेट प्लस सिक्योरिटी थी और ये कहा जा रहा था कि क्या वो अपनी स्कॉर्पियो छोड़ेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर वो BMW से चलेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर का दृश्य है जहां पर नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले उतरे हैं
और इसके अंदर वो जाकर के अभी इस वक्त उन्होंने सिग्नेचर किया है, चार्ज ले लिया है। बेहद व्यस्त कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। अगर आप देखें मनीष, अगर हम ज्योति, सिक्योरिटी की बात करें, 500 500 एसपीजी जवान, उनकी सिक्योरिटी में एक बड़ा काफिला, तो क्या माना जाए पीएमओ की सिक्योरिटी भी पहले के मुकाबले और सख्त दिखाई दे रही है, चौकसी और बढ़ी हुई है? देखिए, नरेंद्र मोदी पर खतरा बहुत ज्यादा है। और आप देखें तो यहाँ पर जो एसपीजी है, अब उनके हाथों में देखें जिस तरीके से बहुत कम होता है एसपीजी अपने हथियारों का प्रदर्शन नहीं करती है, वो छिपा के रखते हैं अपने हथियारों को ले, और बहुत छोटे हथियार का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि क्लोज एक तरीके से गार्ड करती है एसपीजी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो सिक्योरिटी है नरेंद्र मोदी की, वो आपको पहले से, अगर मनमोहन सिंह से आप कंपेयर करें तो यहाँ बिल्कुल अलग दिखेगी। यहाँ एसपीजी अपनी जगह काफी संख्या भी है और काफी ज्यादा हथियारों से लैस भी है। और पहली बार हमने देखा है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। अगर आप पीएमओ के बाहर की बात करेंगे तो जैसा कि जानते हैं कि बकायदा रूट लगता है जब पीएम चलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, दिल्ली पुलिस अपनी जगह होती है, और इसके साथ ही तमाम तरीके के एनएसजी कमांडोज भी यहाँ पर लगते हैं। तो अभी चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ये देखना होगा कि वो 7 RCR जो कि रेजिडेंस होता है प्राइम मिनिस्टर का, वहां पर वो कब जाते हैं। यहां से चूंकि यहां जो बताया जा रहा है दिन भर उनका मिलने का कार्यक्रम, जो शाम को कैबिनेट मीट की बात की जा रही है जो 6 बजे होनी है, वो कहां पे होगी ये भी देखने का यहां बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कैंपस में जो अंदर है उसका दृश्य दिखा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि चार्ज लिया नरेंद्र मोदी ने, वो बाहर कब निकलेंगे अभी इसको तय नहीं किया गया है। लेकिन जो मुस्तैदी जो सिक्योरिटी है, अब देखिए थोड़ी मूवमेंट आपको दिख रही होगी ज्योति, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी फिर बाहर निकले। यहाँ पर उनकी जो एसपीजी है फिर से अलर्ट हो गई है। आप अगर देखें तो सिक्योरिटी थोड़ा सा हम पैन आपको करके दिखाएंगे कि ये जो पीएम की अपनी सिक्योरिटी वो किस तरीके से मुस्तैद है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर फिर से उनका प्रोग्राम है, हो सकता है कि वो सार्क देशों के जो मुखिया हैं उनसे मिलने के लिए, सबसे पहले जो हामिद करज़ई उनसे मिलने के लिए वो जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बिल्कुल पूरी तरीके से सुबह ही, जनरली ऐसा होता नहीं, सुबह 7:30 बजे ही जो स्टाफ है यहाँ उनका आना जाना शुरू हो गया था। और उसके बाद एक एक करके जो भी अधिकारी हैं जो पीएमओ ऑफिस में काम करते हैं वो आने लगे थे। 8:30 बजे से उनके स्वागत के लिए जो यहाँ पीएमओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि थोड़ा देर हो गया उनको आने में, 8:40 पहले बोला गया, फिर उसके बाद तकरीबन वो 8:50 पर यहाँ पर आए और उसके बाद उनका स्वागत हुआ, सीधे अंदर गए और उन्होंने चार्ज अपना संभाला है। तो अब चार्ज संभालने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें समझी हैं और फिर से ये कहा जा रहा है कि अब जो हमें जानकारी मिल रही है और जो हमने सिक्योरिटी का मूवमेंट देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी थोड़े देर में ही पीएमओ ऑफिस से बाहर निकलने वाले हैं। मनीष, एक चीज ये भी दिखाई देती है कि जब एक बड़ा दस्ता आपके इर्द गिर्द होता है, सुरक्षा के तमाम तामझाम होते हैं, तो वो दूरी बनी रहती है। आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी बिल्कुल तस्वीरें हम बाहर देख पा निकल रहे रहे हैं, बाहर निकल गए। आप देखिए, अगर तस्वीरों में आपको दिखेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे हैं, फिर से वो गाड़ी में बैठ रहे हैं अपने BMW 7 सीरीज की खास तारीफ है। जो सिक्योरिटी है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है यहाँ मूवमेंट शुरू हो रहा है। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएमओ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं अब आगे के कार्यक्रम को तय करने के लिए। आज पहला दिन है, कार्यभार उन्होंने पीएमओ आकर संभाल लिया है प्रधानमंत्री के तौर पर। तो अब आगे की उनकी तमाम मीटिंग्स हैं दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ। 9:30 बजे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई से उनकी पहली मुलाकात होगी। तमाम सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए हुए हैं और उन्हें खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया था। ये पहला अपने आप में मौका था जब तमाम पड़ोसी मुल्कों के सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा कि देश में किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, क्या इंतजाम होते हैं, क्या हमारी देश की भव्यता है, रिचनेस है। तो प्रधानमंत्री जी निकल रहे हैं अब अपने कार्यालय से आगे के कार्यक्रमों को तय करने के लिए। BMW में हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री बनते ही अपनी स्कॉर्पियो, अपनी सबसे उन्होंने छोड़ दी है। तो
तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय से अब निकल चुके हैं आगे के कार्यक्रमों को तय करने के लिए। काफी व्यस्त कार्यक्रम आज उनके हैं। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से उन्हें मुलाकात करनी है। अपनी कैबिनेट की पहली बैठक भी आज उन्होंने लेनी है और काफी तेजी मानी जाती है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में। मेरे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर दें। मनीष, फिलहाल काफिले की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आगे के कार्यक्रम के बारे में बताइए। अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय से निकले हैं, यहाँ से निकलकर अपनी तरफ से वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहाँ पर शॉट दे अंदर के पीएमओ के शॉट भेजना है। देखिए, आगे का कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स है। जैसा हम ज्योति आपको पहले बता रहे हैं कि जो प्रमुखता है, जो इंपॉर्टेंस है, प्रियोरिटी इस वक्त ये है कि सार्क देशों के जो भी हेड हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो उनसे मिलने जा रहे हैं। 9:30 बजे से एग्जैक्ट टाइम शुरू होगा और तकरीबन 1 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में ट्वीट भी करें और ये बताएं कि उन्होंने जो पीएम ऑफिस में जब उन्होंने कदम रखा है तो सबसे पहले क्या उन्होंने करने को सोची है, क्योंकि वो एक घंटा उनके लिए एक दिन काफी इंपॉर्टेंट और पहले भी बात कह चुके हैं। तो उनकी प्रियोरिटी क्या होगी वो यहां पर डिसाइड करेंगे। हो सकता है शाम तक इस बात का खुलासा करें, या हो सकता है जो कैबिनेट मीट होनी है शाम को 6 बजे, उसके बाद, मीटिंग के बाद ये बताया जाए कि आज क्या फैसला लिया गया है। क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो होती है, हमेशा ही गवर्नमेंट अपने क्या फैसले लेती है उसको लेकर के मीटिंग बुलाई जाती है और वो इन्फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जो फर्स्ट डे है नरेंद्र मोदी का वो अपने आप में बहुत क्रूशियल है। यहां पर सबसे ज्यादा क्रूशियल ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनका पहला दिन आना, और सभी ये कह रहे थे कि चूंकि इतना व्यस्त कार्यक्रम है वो कितने बजे आएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि सुबह ही यहां पर आएंगे। 8 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, वो 8:40 पर आएंगे और फिर 8:50 पर आएंगे। तो ठीक इसी जगह पर, इसी रास्ते से अमूमन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस रास्ते का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, उनके लिए दूसरे रास्ते हैं। लेकिन उन्होंने, चूंकि उनका पहला दिन था और मीडिया ने तमाम उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो उस जगह पर आए जहां पर उनकी तस्वीरें हमें मिल सकें। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक तरीके से आपने देखा कि यहां पर इंतजाम था। और दूसरी तरफ अगर हम इसी चीज को देखें तो अब वो थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका जो कार्यक्रम है वो सार्क देशों के हेड से मिलने का है, और उसके बाद वो तकरीबन 1 के बाद वो करीब लंच करेंगे और 2 से 5 के बीच वो बाकी कामकाज संभालेंगे और 6 बजे कैबिनेट मीटिंग का, उनका जो कैबिनेट मीट है उसका कार्यक्रम होगा। लेकिन बाकी क्या क्या डिसीजन होंगे, आज क्या क्या उनको इसके अलावा करना है वो देखने को होगा। नवाज शरीफ से जो मीटिंग है तकरीबन आधे घंटे की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा जा रहा है कि मोदी और नवाज शरीफ दोनों ये चाहते हैं कि रिश्ते आपस में अच्छे हों। और कल आपने देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि नवाज शरीफ ने उन्हें बताया था कि जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए जब शपथ लेने के लिए जाने से पहले अपनी मां से मिले थे, तो वो जो दृश्य था नवाज शरीफ ने वो देखा था। वो भी उस वक्त अपनी मां के साथ थे और उनकी मां इमोशनल हो गई थी देख करके कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से कोशिश थी उसके पहले एक माहौल को एक बहुत बढ़िया बेहतरीन बनाने का, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने का, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। नवाज शरीफ ने भी इस तरीके के माहौल क्रिएट किए हैं। वो यहाँ पे स्पेशली आए, भारत में जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसमें पार्टिसिपेट किए। तो दोनों देश ये चाहते हैं कि एक बेहतर रिश्ते हों, और आज जो ये मीटिंग होनी है, सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें नवाज शरीफ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल मनीष, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंटरनेट फ्रेंडली हैं, पल पल की जानकारी नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर देते हैं, अपनी वेबसाइट के जरिए देशवासियों से वो कनेक्ट रहते हैं, तो अब इंतजार रहेगा और ये उम्मीद की जाए कि अब जल्द ही नरेंद्र मोदी का अगला ट्वीट आने वाला है, वो अगली जानकारी देशवासियों को देने वाले हैं अपने काम की। जी हाँ, जब वो कल ओथ ले रहे थे तो सबसे जो हैरानी हुई थी और सबसे एक उनके काम करने के तरीके का पता चला था ज्योति, कि वो वहां शपथ जैसे ही लेना उन्होंने शुरू किया, जो पीएमओ की जो वेबसाइट थी वो अपडेट हो गई थी और उनका
संदेश जो था देश के नाम और पूरी दुनिया के नाम उनके उस वेबसाइट पर लिखा था, जिसमें साफ उन्होंने बात कहा था कि वो सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं और वो मानते हैं कि सबसे बेहतरीन ये तरीका है लोगों से जुड़ने का, उनके विचार जानने का। और उन्होंने भी कहा कि जो भी वो फैसला लेंगे वो चाहेंगे लोग उस पर अपना फीडबैक दें। तो ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो सरकार है, ये एनडीए की सरकार है और यूं कहें कि मोदी की सरकार है, वो सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहती है। कनेक्ट हुई भी। आप देखें पूरे मोदी के कैंपेन को देखें, जो थी वो जहां भी गए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सारी अपनी बातें कही। उनको लगता है कि एक जो यूथ है देश का वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और सबसे बढ़िया तरीका है देश में कोई भी चीज जानने का या समझने का। तो ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन आज का जो उनका ट्वीट है वो कब आएगा और भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होगी उस पर वो क्या ट्वीट करेंगे, ये पूरी दुनिया की निगाह है। क्योंकि बहुत कुछ वो बातें ट्वीट के जरिए बताते हैं, कई बार आकर को इंटरव्यू नहीं देते। मसलन आज हमें ये संदेश दिया गया था कि आज आकर को बात करेंगे मीडिया से, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। वो ट्वीट के जरिए ये कहा जा रहा है कि वो बताएंगे कि पहले दिन उन्होंने क्या उनके दिमाग में आया, क्या उन्होंने सोचा और जो आज सार्क देशों के मुखियाओं से मिलने का कार्यक्रम है उसमें क्या फैसले हुए या क्या किस बात पर सहमत हुई है। मनीष, एक खास बात जो गौर करने वाली है, हमने देखा कि आज नेहरू जैकेट पर कल से ही बल्कि हम ये चीज देख रहे हैं कि कमल की बजाय तिरंगा है। यानी कि प्रायोरिटीज के मुताबिक अब नरेंद्र मोदी की एसेसरीज भी चेंज हो रही हैं। आप देखिए ज्योति, वो चुनाव का वक्त था और चुनाव के दौरान पीएम वो नहीं थे और वो प्रचार कर रहे थे, तो जाहिर है कि ये जो निशान है वो तो चेंज होना ही था। वैसे भी जब प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है वो कोई पार्टी का पोस्ट नहीं होता है, वो एक डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और इस वजह से जाहिर है कि कमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तिरंगा को चुना और ये भी बहुत ही शायद अपने आप में ये भी अनोखा होगा कि कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने तिरंगे अपने जैकेट पर लगा के चलता है। इसके पहले आपने देखा जवाहरलाल नेहरू थे, वो कमल का फूल, गुलाब का फूल ज्यादातर लगाते थे अपने कोट के ऊपर, जो उनकी जोधपुरी कोट की खास स्टाइल होती थी। और उसके बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी हमें जो जानकारी हमें जो याद आता है कि उन्होंने इस तरीके का तिरंगे लगा हुआ जैकेट पहना। हालांकि कई बड़ी हस्तियां भी इस तरीके के इस्तेमाल करती हैं, मसलन हम सचिन तेंदुलकर को देखते रहे उनके कैप पे तिरंगे का इस्तेमाल होते हुए। और नरेंद्र मोदी जो कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी फीलिंग इस बात से पता चलती है कि कितना ज्यादा वो इस देश इस चीज से कनेक्ट हैं। अगर आप उनको पूरे तरीके से देखें तो उन्होंने हर एक चीज बड़ी बढ़िया बताई थी कि वो जब भी उनको कुछ मिला है वो उसके पहले उस जगह गए नहीं थे। मसलन पार्लियामेंट गए, वो उसके पहले पार्लियामेंट नहीं गए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड किया था और उसके बाद उन्होंने नतमस्तक हुए थे पार्लियामेंट के सामने। उसके बाद आज पीएमओ में भी अगर आप देखें तो उनका पहला दिन, इसके पहले वो यहां नहीं आए थे, जैसा उनका पहले भी कहना था कि उनका पहला दिन था। और इस वजह से वो ज्यादा उनके अंदर इस चीज को लेकर के है कि वो ज्यादा कनेक्ट हों, देश के लिए ज्यादा दे सकें, कुछ कर दिखाएं। उनके अंदर इस चीज को लेकर के कोई शक नहीं है किसी के अंदर कि एक उनका मोटिवेशन एक फैक्टर काम कर रहा है, कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की चाहत है। और यही वजह है कि ये जो तिरंगा या बाकी आप निशान देखती हैं वो यही चीज दिखाती है कि कितना ज्यादा वो इस चीज को लेकर के तैयार है। बिल्कुल, तो डेडिकेशन दिखाने की कोशिश है नरेंद्र मोदी की ओर से। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट पर तिरंगे का बैच। अब तक आप इस जगह पर बीजेपी का कमल देखा करते थे, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद वो कमल उतर गया और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नरेंद्र मोदी की जैकेट पर तिरंगे का ये बैच आ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यभार संभाला जब उन्होंने पीएमओ पहुंचे। अपने तमाम मंत्रियों से पहले सेना अध्यक्ष यानी कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी कार्यशैली के मुताबिक। बड़ी चुनौतियां सामने हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, इन सब से निपटना होगा। तो जहां उम्मीदों के मुताबिक देश की जनता जल्दी जवाब चाहती है, वहीं नरेंद्र मोदी के पास समय कम है।
मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक खास बात और देखने को मिल रही है, जिस तरह से उम्मीदों के मुताबिक नरेंद्र मोदी लगातार व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे सार्क देशों को भेजा गया इनविटेशन हो, चाहे जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो तो उन्होंने ट्वीट किया, अफगानिस्तान में जब राजदूत से उन्होंने बात की, तो जिस तरह से वो क्रियान्वित कर रहे हैं तमाम उम्मीदों पर अपने काम को, वो एक उनकी छाप को मजबूत कर रहा है और एक मजबूत संदेश देने में भी वो कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ज्योति, आप उसके पहले देखें तो मनमोहन सिंह पर उन्होंने काफी अटैक किए थे चुनाव के वक्त में। उन्होंने कहा वो मनमोहन सिंह हैं, बोलते नहीं हैं, और देश के कई लोगों को लगता था कि मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा चुप रहते हैं या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। और ये वजह कि हमें कुछ ज्यादा दिखता भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ठीक इसके उलट हैं। जो उनका एटीट्यूड है बिल्कुल अलग है, अग्रेसिव एटीट्यूड है। वो हर चीज को समय रहते वो डील करते हैं, वो मैसेज देते हैं, और ये चीजें मनमोहन सिंह में नहीं दिखती थी। भले वो फैसले लेते हो, बड़े बड़े फाइल साइन करते थे, अंदर ऑफिस के अंदर मीटिंग करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तरह स्टाइल क्रिएट की है कि वो एक्शन दिखता है। और ये वजह कि आप देखें कि जब हेरात में अटैक हुआ अफगानिस्तान में, तो उन्होंने सबसे पहले फोन किया वहां के एम्बेसडर को, हमारे देश के जो एम्बेसडर हैं हामिद करजई से बात की, आईटीबीपी के जवानों को बधाई दी। यहां पर आप देखें ट्विटर अकाउंट्स को देखें तो किस तरीके से वो हर बड़े फैसले करते हैं। तो ये बिल्कुल दिखता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है वो दिखता है, और वो कन्विंस करना चाहते हैं लोगों को। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देश को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो ऑफिस के अंदर बंद नहीं है, वो काम कर रहा है, वो हर वक्त एक्टिव है। वो सिर्फ 2 या 3 घंटे सोते हैं। अगर आप देखें तो चुनाव के दौरान भी दिखा, और पहले भी कह चुके हैं कि मेरा पूरा जीवन, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, पूरा जीवन देश के लिए है। तो एक जज्बा उनके अंदर है, और सभी को लगता है कि सुकून फील होता है एटलीस्ट ये देख करके कि नरेंद्र मोदी एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर तरीके से, हर उसकी सोच देश के लिए है और कुछ करके गुजरना चाहता है। तो साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके कार्यालय में, किस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे, तमाम कागजातों पर उन्होंने साइन किया, दस्तखत किया। नरेंद्र मोदी खुद भी ये कहते रहे हैं कि वाकई उनके जीवन में अब जो जो घटित हो रहा है वो सब पहली बार है, यानी कि जिस जगह भी अब उन्हें जाने का मौका मिल रहा है उस जगह पर वो पहली बार जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल हॉल हो, पीएमओ हो, आरसीआर 7 आरसीआर हो। तो इन जगहों पर कभी भी नरेंद्र मोदी पहले नहीं गए, और अब जिम्मेदारियां मिलने के बाद ही इन जगहों पर जाने का मौका नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। लेकिन साथ ही जो जरूरी है वो जिम्मेदारियों का एहसास हर पल उनके कदमों के साथ कदम ताल कर रहा है। मनीष, क्या माना जाए, अब मुखिया ने तो कार्यभार संभाल लिया, सैनिक कब अपना अपना काम संभालेंगे? देखिए अभी वक्त टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, और थोड़ी देर में ही सभी का पोर्टफोलियो कितने बजे चार्ज लेंगे अपने अपने पोर्टफोलियो पर ये डिसाइड हो गया। कहा जाता है सुषमा स्वराज सुबह चार्ज लेने वाली हैं, राजनाथ सिंह को भी आज लेना है एज ए होम मिनिस्टर। तो अभी सबका टाइम, अभी कोई भी मंत्रालय से मैसेज नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद से सभी धीरे धीरे करके चार्ज लेंगे। और इस वक्त चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं ज्योति, और यहाँ पर अब चूंकि नरेंद्र मोदी यहाँ से जा चुके हैं, तो हम आपको थोड़ी देर में ही आगे का भी दिखाते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और कैसे कैसे उनके बाकी आगे की दिनचर्या चल रही है। अब क्या माना जाए मनीष, जब अब सार्क देशों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, जिन्हें बुलावा देकर नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, माना जाए ये एक शिष्टाचार भेंट ही होगी या कुछ बड़े मुद्दे भी बातचीत में उठाए जाएंगे?
तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री ने। सुषमा स्वराज उनके साथ मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज को दिया गया है। कल कैबिनेट मिनिस्टर की उन्होंने शपथ ली और आज नरेंद्र मोदी के साथ वो नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रोफाइल अभी तक तय नहीं है। औपचारिक रूप से प्रोफाइल अभी दिया नहीं गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में सुषमा स्वराज की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज को सौंप दिया गया है। हैदराबाद हाउस, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सार्क देशों के मुखिया से मुलाकात करेंगे, जिन्हें कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए खासतौर से बुलाया गया था। तो पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है नई सरकार। 9:30 बजे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलने का समय है। आधे घंटे की ही ये मुलाकात होनी है और बताया जा रहा है कि 1 बजे तक तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात का जो सिलसिला है वो खत्म कर दिया जाएगा। 10:05 पर मालदीव के मुखिया से मुलाकात होनी है। 10:30 बजे श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। 10:55 पे भूटान के मुखिया से मुलाकात होनी है। 11:20 पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। 11:45 पर नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और 12:10 का वक्त है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात होगी और यह मुलाकात काफी अहम है। 12:45 पर बांग्लादेश की स्पीकर से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो ला नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। जो ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर।
और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर।